ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एवमस्य साक्षिणस् चिदाभासाहंकारे अहंकाराख्य उपाधि वसात जीवत्वम। इस तरह से साक्षी जो है यह चिदाभास और अहंकार रूपी उपाधियों के बल से उसमें जीव भाव आ गया। चिदाभास और अहंकार रूपी उपाधि के माध्यम से साक्षी में ही क्या आ गया? जीव भाव। और स्वभाव तो ब्रह्मत्वम च, और स्वाभाविक रूप से वह ब्रह्म है। इन दोनों ही बातों को उपपत्तितो दर्शयित्वा युक्ति से दिखा करके इदानीमस्य साक्षिण एवं ब्रह्मणा स ऐक्यम वाक्यानि बोधयन्ति। अब क्या बता रहे कि अब ये जो साक्षी है उसी साक्षी का ही ब्रह्म के साथ ऐक्य का बोध कराते हैं महावाक्य, है ना। वाक्यानि बोधयन्ति, महावाक्य क्या करते हैं? साक्षी का ही ब्रह्म के साथ ऐक्य का बोध कराते हैं। नेतरयोस् चिदाभास स्वप्न कल्पितयोर, चिदाभास और स्वप्न कल्पित जो बाकी दो जीव है उनको उनका ऐक्य बोध नहीं कराती श्रुतियाँ, ये महावाक्य इत्यादि। इस बात को दिखा रहे 34 नंबर श्लोक। 34 अवच्छिन्नस्य जीवस्य पूर्णेन ब्रह्मणैकताम्। आगे अच्छा, हाँ 33 नहीं, हाँ अच्छा अच्छा, टीका रह गया है, पूरा टीका रह गया है। और इवन श्लोक का भी आपने एक बार से बोल दिया था। हाँ चलिए देखिए। अवच्छेद कल्पित स्याद अवच्छेद्यम तु। अच्छा देख लीजिए उसी को। ननु अवच्छिन्नस्य अनवच्छिन्न ब्रह्मभूतत्वं कथम संभवति। जो अवच्छिन्न जीव से अवच्छिन्न जीव अनवच्छिन्न ब्रह्म रूप कैसे होगा? इत्याशंक्य तस्य स्वरूप निरूपण द्वारेण आरोपवशात जीवत्व। उसके स्वरूप निरूपण के माध्यम से आरोपित जीव है, आरोप के बल से जीवत्व है। स्वभाव तो ब्रह्मत्वम च तस्मिन् संभवति। और स्वाभाविक रूप से इसमें क्या है? ब्रह्म रूपता है उसी स्वरूप में। तस्य स्वरूप निरूपण द्वारेण, स्वरूप जो है अच्छा अवच्छिन्न जीव, तस्य नहीं लेना अवच्छिन्न जीव से, जो 3 बताए ना 32वें श्लोक में। अवच्छिन्न जीव, चिदाभास और स्वप्न कल्पित। ये जो अवच्छिन्न जीव है उसका स्वरूप निरूपण के द्वारा आरोप से उसमें जीव भाव है, नहीं स्वरूप निरूपण के द्वारा उसमें आरोप है, आरोपित है जीव भाव, और स्वाभाविक रूप ब्रह्म है। ये दोनों इसमें संभव है। स्वरूप निरूपण के द्वारा ये सिद्ध होता है। जो अवच्छिन्न जीव है उसके स्वरूप का निरूपण करेंगे तो यही मालूम पड़ेगा कि जीव भाव उसमें आरोपित है और स्वाभाविक रूप से ब्रह्मत्व उसमें संभव है। ये स्वरूप निरूपण से मालूम पड़ेगा मालूम पड़ता है। तिथ्या देख लीजिए, श्लोक तो हो ही गया था। हाँ, कि अवच्छेद कल्पित स्याद अवच्छेद्यम तु वास्तव। अवच्छेद जो है वह कल्पित है, पर हाँ अविद्या और अहंकार के द्वारा जो अवच्छेद आ रहा है, अवच्छेद अपूर्णता परिच्छिन्नता आ रही, वह कल्पित है। और अवच्छेद्यम जो अवच्छेद्य चैतन्य है वही वास्तव में है। जो अविद्या और अहंकार के द्वारा अवच्छेद आ रहा है साक्षी में, वह क्या है? कल्पित है। और अवच्छेद्य जो है कौन? चैतन्य। हाँ चैतन्य साक्षी, जिसका जो अवच्छिन्न हो रहा है वो उसी का अवच्छेद्य कहेंगे ना।
तो अवच्छेद्य है चैतन्य, साक्षी चैतन्य, वही वास्तव में है। तो तस्मिन जीवत्वम आरोपात, उसी साक्षी में जीव भाव कैसे आया? आरोप से। ब्रह्मत्वम तो स्वभावतः, ब्रह्मत्व स्वभाव से है। हाँ बोलिए। तस्मिन मतलब अवच्छेद्य है। हाँ, अवच्छेद्य चैतन्य, समझा? अवच्छेद्य जो साक्षी है चैतन्य। अवच्छेदा और जीवत्व ब्रह्मत्वयोश्च, अवच्छेद आना यही जीव भाव है, और अवच्छेद्य जो है क्या है? ब्रह्म रूप है, साक्षी चैतन्य। तो अवच्छेद्य जो ब्रह्म रूपता, और अवच्छेद कौन है? जीव भाव, जीव भाव रूपी परिचिन्नता। ये दोनों जो है अवच्छेदयोर जीवत्व ब्रह्मत्वयोश्च। अच्छा, च से दोनों समुच्चय लेंगे, दोनों अलग अलग देखिए। अवच्छेद और अवच्छेद्य, और जीवत्व और ब्रह्म। तो ये देखे, अवच्छेदावच्छेद्योर जीवत्व ब्रह्मत्वयोश्च परस्पर वैलक्षण्य द्योतका उभौ अपि तु शब्द। अवच्छेद और अवच्छेद्य, जो अवच्छेद जो ये परस्पर विलक्षण है। अवच्छेद अलग है, अवच्छेद्य अलग है। अवच्छेद मतलब परिच्छिन्नता, अवच्छेद यानी चैतन्य। तो जीवत्व और ब्रह्मत्व भी परस्पर विलक्षण है, इसलिए हाँ हाँ परस्पर वैलक्षण द्योतक उभव अपि तु शब्द, दोनों ही जो शब्द है तू शब्द आए, है ना, दो शब्द तू शब्द आए, यानी उस पंक्ति के पूर्वार्ध, श्लोक के पूर्वार्ध में भी तू आया और उत्तरार्ध में भी तू आया। ये जो दो तू शब्द आए, अवच्छेद और अवच्छेद और जीवत और ब्रह्म, इन दोनों में ही परस्पर विलक्षण के द्योतक है दोनों तू शब्द। और अवधारण वाचक हुआ, अथवा अवधारण एवकार अर्थ में, अवधारण निश्चयवाचक। अवच्छेद कल्पित ही है, अवच्छेद ही वास्तव है, और जीवत्व आरोपित है, ब्रह्मत्व ही स्वभाव से है। ये अवधारण अर्थ में भी ले सकते इस तरह से। ब्रह्मभूते साक्षिणी अविद्या अहंकार कृतो यो अवच्छेद परिच्छेद, ब्रह्म स्वरूप साक्षी में अविद्या और अहंकार के द्वारा किया गया जो परिच्छेद, हाँ, अवच्छेद परिच्छेद, स आकाशे तल मलिनताद्यासवद अहंकारेण अध्यस्त एव स्यात्। वह आकाश में जैसे तल मलिनता के अध्यास के समान, आकाश में जैसे तलत्व मलिनत्व ये सब मालूम पड़ता है, इसी प्रकार इसमें भी जो ब्रह्म में भी स्वरूप में साक्षी में अध्यास अहंकार के द्वारा अध्यस्त हो गया। जैसे तल मलिनता आदि का अध्यास कहाँ होता है? आकाश में। इसी प्रकार अहंकार के द्वारा साक्षी में किसका अध्यास हो गया है? परिच्छेद का अध्यास हो गया है। अध्यस्त एव स्यात्। सुसुप्ताव अहंकार लये सति अविद्यावच्छिन्नोहम अहंकारावच्छिन्नोहम इति उभय विधस्यापि अवच्छिन्नत्वस्य अभिमानाभावात्। सुसुप्ति में जब अहंकार का लय हो गया तो अविद्यावच्छिन्नोहम अहंकारावच्छिन्नोहम इति उभय विधस्यापि अवच्छिन्नत्वस्य। सुसुप्ति में अहंकार जब लीन हो गया तो अविद्यावच्छिन्नोहम अहंकारावच्छिन्नोहम इति उभय विधस्य अवच्छिन्नत्वस्यापि अभिमानाभावात्। दोनों प्रकार की जो परिच्छिन्नता है, देखो दो बता दी, अविद्यावच्छिन्नोहम अहंकारावच्छिन्नोहम, मैं अविद्या से अवच्छिन्न हूँ, अहंकार से अवच्छिन्न हूँ। इस तरह से दोनों प्रकार की परिच्छिन्नता का अभाव का अभिमान नहीं होने से, मैं अहम हूँ, मैं हूँ, मैं इस तरह से अहंकार से अवच्छेद का भान भी नहीं होता और अविद्यावच्छेद का भी भान नहीं होता। इसलिए अविद्या अहंकाराभ्याम परिच्छेद्यम या साक्षी चैतन्यम, अविद्या और अहंकार दोनों के द्वारा परिच्छेद्य जो साक्षी चैतन्य है, तत्कालत्रय भी एक रूपत्वाद वास्तव में वह सत्यमेव स्यात्। तो तीनों कालों में होने की वजह से, एक रूप ही होने की वजह से वही वास्तविक है, वही सत्य है। तीनों कालों में एक रूप है, इसलिए वही वास्तविक है, वही सत्य है। एवं यस्मात्, क्योंकि ऐसा है इस प्रकार से, तस्माद् उक्त लक्षणे तस्मिन् साक्षिणी, उक्त लक्षण वाली उस साक्षी में
चिदाभास द्वारेण अहंकार साक्षिणो और अन्योन्याध्यासादेव जीवत्वम स्यात्। चिदाभास के द्वारा अहंकार और साक्षी का परस्पर अध्यास होने से ही जीव भाव उनमें होता है। अहंकार और साक्षी का परस्पर अन्योन्य अध्यास हो गया ना, दो धर्मी का एक दिखाई पड़ना, जैसे अग्नि और अग्निपिंड और लौह, अग्नि और लौह पिंड, इन दोनों में अन्योन्याध्यास से एक रूपता मालूम पड़ती है। इस तरह से इसी प्रकार अहंकार और चिदाभास का, अहंकार और साक्षी का चिदाभास के माध्यम से जो अन्योन्याध्यास हुआ, अन्योन्याध्यास से उसमें जीव भाव आया, चिदाभास के माध्यम से वो जीव भाव आ गया। कर्तृत्वादीन बुद्धि धर्मान कर्तृत्वादि बुद्धि धर्म स्फूर्त्याख्याम आत्मरूपता, ये पूर्व में श्लोक आ चुका है। दधत विभाति पुरता आभासो तो भ्रमो भवेत इति वचनात्। कर्तृत्वादि बुद्धि के धर्म और स्फुरण जो स्फुरण संज्ञक जो आत्मरूपता है, दधत विभाति पुरता, इन दोनों को ही धारण करते हुए, बुद्धि के धर्म को भी धारण करते हुए और स्फुरण रूपी जो आत्मरूपता दोनों को धारण करते हुए, दधत धारण करते हुए, विभाति पुरतः, पुरतः यानी प्रत्यक्ष रूप से आभास मालूम पड़ता है। अतो भ्रमो भवेत, इसीलिए भ्रम हो जाता है। इन दोनों के ही धर्मों को पहले अन्योन्याध्यास होकर के इनके धर्मों का, बुद्धि के धर्म और आत्मा के धर्म दोनों का ही अध्यास हो गया। इस तरह से अतो भ्रमो भवेत, इसलिए भ्रम हो जाता है। चिदाभास में ही मालूम पड़ता है चैतन्य आदि। प्रकृते साक्षिणी ब्रह्मत्वम स्वभावतः एव स्वतः सिद्धम एव स्यात्। प्रकृति जो साक्षी उसमें ब्रह्म रूपता स्वभावतः है, यानी स्वतः सिद्ध ही है। न तो चतुर्विध क्रिया साध्यम इत्यर्थ, चार प्रकार की क्रिया के द्वारा साध्य है ऐसा नहीं है, वो स्वभावतः ही उसमें स्वतः सिद्ध ही है ब्रह्म रूपता। चार प्रकार के क्रिया का चतुर्विध क्रिया चार प्रकार की क्रिया क्या? उत्पत्ति, आपत्ति, संस्कृति और उत्पत्ति, आपत्ति, संस्कृति और क्या है? उत्पत्ति, विकृति, उत्पत्ति, आपत्ति, संस्कृति और विकृति। यहाँ टिप्पणी में गुणांतरम दे दिए, टिप्पणी में गुणांतरम दे दिए, गुणांतर नहीं बल्कि विकृति ही होना चाहिए। उत्पत्ति, आपत्ति, संस्कृति और विकृति जो है इसको ले लेना है। तो अब इनमें जो है चार प्रकार की क्रिया के द्वारा जो साध्य फल होता है, उत्पाद्य, आप्य, विकार्य और संस्कार्य। तो ब्रह्मत्व जो है वह उत्पाद्य, आप्य, विकार्य और संस्कार्य नहीं, स्वतः सिद्ध ही है। चार प्रकार के क्रिया का फल नहीं है बल्कि स्वतः सिद्ध है। एवं अस्य साक्षिणः चिदाभासा अहंकाराख्य उपाधि वसात्। चिदाभास और अहंकार संज्ञक उपाधि के बल से इस साक्षी में जीवत्वम, जीव आ गया, आरोप से जीव आ गया, उपाधिक धर्म हो गया जीव। और स्वभाव तो ब्रह्मत्वम, स्वाभाविक रूप से इसमें ब्रह्म रूपता है। इन दोनों को उपपत्ति तो दर्शयित्वा, युक्ति से दिखा करके, इदानीम अस्य साक्षिणयो ब्रह्मणा स ऐक्यम वाक्यानि बोधयन्ति। इसी साक्षी का ही ब्रह्म के साथ ऐक्य महावाक्य आदि बोध कराते हैं। नेतरयोस चिदाभास स्वप्न कल्पितयोर, बाकी जो जीव है चिदाभास और स्वप्न, इनका वो जो है ऐक्य वो बोध नहीं कराते। महावाक्य जो है इनके साथ ब्रह्म का ऐक्य बोध नहीं कराते, केवल जो है इसी के साथ कराते हैं, इसके साथ जो है नहीं। तो देखिए इसको श्लोक नंबर 34। अवच्छिन्नस्य जीवस्य पूर्णेन ब्रह्मणैकताम् तत्त्वमस्यादिवाक्यानि जगुर्नेतरजीवयोः अवच्छिन्नस्य जीवस्य पूर्णेन ब्रह्मणैकताम् तत्त्वमस्यादिवाक्यानि जगुर्नेतरजीवयोः। अवच्छिन्नस्य जीवस्य, जो जीव अवच्छिन्न है
उसका पूर्णेन ब्रह्मणा एकता, पूर्ण ब्रह्म के साथ एकता को जगु, जगु मतलब कथन करती है। का क्या धातु है? गई शब्दे, गई शब्दे धातु से बना। तो तत्वमस्यादि वाक्यानि अवच्छिन्नस्य जीवस्य पूर्णेन ब्रह्मणा एकताम जगुर न इतर जीवयो। इतर जीव का ब्रह्म के साथ एकता नहीं बोलती है। जो अवच्छिन्न, देखो 3 जो दिए थे 32वें श्लोक में, अवच्छिन्न मतलब ये उन पर अविद्या और अहंकार के द्वारा जो अवच्छिन्न हुए, अवच्छिन्न जो जीव हुआ, उसी जीव का पूर्ण ब्रह्म के साथ एकता बताती है। अवच्छेद हट गया तो पूर्ण ब्रह्म के साथ एकता होगी। बाकी जो चिदाभास है वो तो मिथ्या है, और जो स्वप्न का जीव वो भी मिथ्या है। इसलिए चिदाभास और स्वप्न के जीव दोनों के साथ पूर्ण ब्रह्म की एकता नहीं बताती महावाक्य तत्वमसि आदि महावाक्य, बल्कि अवच्छिन्न जीव का ही पूर्ण ब्रह्म के साथ एकता का एक कथन करती है। कौन? तत्वमसि आदि महावाक्य। हाँ देखिए टीका में अवच्छिन्न स्थिति गए धातु का है। जगमतु बनेगा, जगमुह बनेगा, जगमुह बनेगा उसका। तो जगामा जगमतु जगमुह, ये तो जगु गए शब्दे का है। गई का जगौ जगतुह जगु, ऐसा बनेगा। जगौ जगतुह जगु, इस तरह से बन जाएगा। देखिए टीका में अरे 32वां श्लोक देखिए ना, 3 जीव बताए हैं, उसमें से एक अवच्छिन्न है, दूसरा चिदाभास है, तीसरा स्वप्न कल्पित है। 32वें श्लोक में अभी तो 3 जीव बताए, कल वाले पाठ में ही तो आया। चलिए देखिए, अविद्या अहंकाराभ्यान अवच्छिन्नस्य अतएव सद्वितीवत् प्रतिमानस्य। अविद्या और अहंकार से जो परिच्छिन्न है और इसीलिए सद्वितीवत् प्रतिमानस्य, सद्वितीय के समान प्रतिमान हो रहा है जो पारमार्थिक जीव से। पारमार्थिक जीव कौन है? वही अवच्छिन्न, जो अवच्छिन्न है वही पारमार्थिक, क्योंकि उसका विनाश अवच्छेद का ही नाश होता है, अवच्छिन्न का नाश। घट के भीतर आकाश का नाश नहीं होता, बल्कि घट का ही नाश होता है। इसलिए घट के भीतर का आकाश वो मिथ्या नहीं है, व्यवहारिक सत्ता को लेके वो मिथ्या नहीं है। इसलिए यहाँ पे तो यहाँ पे इसी प्रकार अविद्या और अहंकार के द्वारा अवच्छिन्न हो रहा है जो, इसलिए सद्वितीवत् प्रतिमान द्वैत विशिष्ट जो मालूम पड़ रहा है। कौन? पारमार्थिक जीव से अवच्छिन्न जीव, वही जीव ही अविद्या आश्रय भूतत्वेन, वही जीव ही क्या है? अविद्या का आश्रय होने से। देश काल वस्तु भी अनभिप्लुतेन परमात्मना, देश काल और वस्तु के साथ जो अनभिप्लुत है, उसके द्वारा मिश्रित नहीं है परमात्मा। देश काल वस्तु के द्वारा परिच्छिन्न नहीं है जो परमात्मा, उसके साथ तत्वमसि हम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि वाक्यानि ऐक्यम जगुहु, वही वाक्य ऐक्य का बोध कराते हैं, ऐक्य का कथन करती है। ये सब महावाक्य देश काल वस्तु के द्वारा परिच्छिन्न परमात्मा के साथ पारमार्थिक जीव मतलब अवच्छिन्न जीव का ही एकता का बोध कराती है। आरोपित षष्ठ्याधिकम अवलंब्य लक्षणावृत्तिया तात्पर्येण ऐक्यम बोधयन्ति इत्यर्थ। बोले भाई वो तो ऐक्य का बोध तो लक्षणावृत्ति से होता है, और लक्षणावृत्ति होने के लिए शक्य का संबंध रहना चाहिए। लक्षणा का क्या लक्षण है? शक्य संबंध हो लक्षण, शक्य का जो संबंध है वही लक्षणा। तो वहाँ पे जैसे न गंगायाम घोष है, गंगा पद का शक्य प्रवाह, प्रवाह का संबंध तीर में है। इसी प्रकार यहाँ पे तत्पद और त्वम पद की लक्षणा करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे शुद्ध में तो कोई संबंध है नहीं, वह शक्य संबंध कहाँ से घटेगा? संबंध ही नहीं, शक्य संबंध कैसे कहोगे?
और जब सक के संबंध नहीं है तो लक्षणा कहाँ से होगी? तो बोले नहीं, आरोपित षष्ठ्याधिकम अवलंब्य। षष्ठी यानी संबंध, आरोपित संबंध आदि का अवलंबन करके लक्षणावृत्तियां, वास्तव में तो नहीं, वैशिष्ट का जो है आरोपित संबंध है। विशिष्ट जो जीव है उसका आरोप से संबंध हुआ, तो इसलिए उसके माध्यम से वो जो है आरोपित संबंध को लेकर के लक्षणावृत्ति के द्वारा तात्पर्येण ऐक्यम बोधयन्ति, लक्षणावृत्ति से तात्पर्य रूप से एकता का बोध कराती है। तो वहाँ पे तो दोनों का तत्पद की लक्षणा, तम पद की लक्षणा, तत्पद का वाच्य हो गया जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है ना, तो वास्तव में सर्वज्ञ शक्तिमान शुद्ध है, उसकी शुद्ध माया से विशिष्ट होकर के सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, वास्तव में शुद्ध है। इसी प्रकार अविद्या अहंकार इत्यादि के द्वारा वह अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान मालूम पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में शुद्ध है। इसलिए वाच्य तो विशिष्ट हो गया दोनों जगह, लेकिन एकता का कथन हो रहा है, इसलिए विशेषण अंश को छोड़ दो तो दोनों जगह चैतन्य आ गया, शुद्ध लक्षित हो गया। शुद्ध लक्षित, शुद्ध में एकता हो जाएंगी। तो लक्षणावृत्ति के द्वारा तात्पर्येण ऐक्यम बोधयन्ति, ऐक्य का बोध कराती है श्रुतियाँ। महावाक्य चिदाभास स्वप्न कल्पितयोर ब्रह्मणा स ऐक्यम वाक्यानि न बोधयन्ति। चिदाभास रूपी जीव और स्वप्न कल्पित जीव, इनके साथ इन दोनों का ब्रह्म के साथ ऐक्य का बोध श्रुतियाँ यानी महावाक्य नहीं कराते। यही जो पारमार्थिक जीव है, कौन अवच्छिन्न जीव, उसी का ब्रह्म के साथ एकता बोध कराती है। क्यों? क्योंकि तयोर माया कार्यत्वेन, वो दोनों तो माया के कार्य है, इसलिए अवस्तु भूतत्वात्, वो दोनों वास्तविक नहीं है। और अवच्छिन्न जीव वो पारमार्थिक है। ननु प्रमाण फलस्य प्रमात्रिगामित्वात्, बोले प्रमाण का फल क्या है? प्रमात्रिगामी है। प्रमाण हुआ, घटाकार वृत्ति बनी, इसका फल किसे मिलेगा? प्रमाता को। हम घट ज्ञानवान, घट ज्ञानवान है, मैं घट को जानता हूँ, घट का बोध हो जाएगा उसमें। तो प्रमाण का फल जो बोध होता है, प्रमा किसमें होता है? प्रमाता में, प्रमात्रिगामी होता है। ननु प्रमाण फल से प्रमात्रिगामित्वात्, प्रमात्रिगामी होने से अहम ब्रह्मास्मि इति चिदाभासे नैव प्रतिपन्नत्वेन, अहम ब्रह्मास्मि यह तो चिदाभास के द्वारा प्रतिपन्न है, चिदाभास ने ही जाना है अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कौन जानेगा? चिदाभास ही तो जानेगा। इसलिए तस्यैव प्रमातृत्वात्, प्रमाता तो वही है। कूटस्थ से साक्षिणा प्रमातृत्वा संभवेन, जो कूटस्थ साक्षी है वह प्रमाता बन सकता है क्या? उसमें प्रमातृत्व संभव नहीं है। इसलिए प्रमाण फलाश्रयत्वानुत्पत्ते है, प्रमाण फल का आश्रय वह कूटस्थ साक्षी नहीं बन सकता। काकस्य कार्ष्ण्यम धवल प्रसादविद प्रसाद इतिवत् अन्यस्य फलस्य अन्यस्य स्यात्। काकस्य कार्ष्ण्यम, कौवे की कृष्णता, धवल प्रसाद और धवल माल प्रासाद, प्रसाद नहीं महल, धवल प्रसाद इतिवद अन्यस्य फलम अन्यस्य स्यात्। जैसे काक की कृष्णता, वो कृष्णता काक में है, और धवल प्रासाद जो है धवल है। तो इतिवद अन्यस्य फलम अन्यस्य स्यात्, अन्य का फल अन्य में हो जाए। धवल यानी श्वेत है, धवल सफेद, सफेद को धवल कहते हैं ना। काक में कृष्णता है, काला रंग है, प्रासाद में धवलता है, सफेद है प्रासाद महल। इतिवद, इसके समान। तो काक अन्यस्य फलम अन्यस्य स्यात्, अन्य का फल। यहाँ पे काक की समझना कि काक में कृष्णता है, वह प्रासाद में नहीं हो सकता। प्रासाद में धवलिमा है, सफेद वर्ण है, वह काक में नहीं हो सकता। इसी प्रकार कूटस्थ जो साक्षी है उसमें प्रमातृत्व संभव नहीं है, क्योंकि प्रमातृत्व तो चिदाभास में होगा। इसलिए प्रमाण फल का कूटस्थ साक्षी, वो एक रूप कूटस्थ है साक्षी, और प्रमातृत्व संभव नहीं है। इसलिए
वो चिदाभास में ही प्रमातृत्व संभव है, इसलिए प्रमा का फल तो वो चिदाभास में ही होगा और इसमें कूटस्थ साक्षी में नहीं होगा। तो उसमें दृष्टांत दे दे दो, जैसे उसमें काक मिकार स्नेह है, प्रासाद में धवलता है, श्वेत वर्ण है, तो उसका इसका उसमें उसका इसमें नहीं हो सकता इति बल। तो अन्य से फलम अन्य से स्यादिति आचार्य असंबद्ध में उच्यते। तो अन्य का फल अन्य में हो जाए, ऐसा जो आचार्य यहाँ कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। भाई जो प्रमा का आश्रय प्रमातृत्व तो चिदाभास में है और प्रमाण का फल उसको होगा क्या, कूटस्थ में होगा। कूटस्थ साक्षी में ब्रह्म रूपता का ज्ञान होगा, वहाँ नहीं हो सकता है। वो ब्रह्म के साथ एकता साक्षी में नहीं हो सकती, क्योंकि प्रमाण का फल तो प्रमाता में हो। इति आचार्य असंबद्ध में उच्यते। आचार्य के द्वारा असंबद्ध ही कहा कि अवच्छिन्न जीव का पूर्ण ब्रह्म के साथ एकता, यानी साक्षी का होगा ब्रह्म के साथ एकता, वो तो गलत है। इति चेत् सिद्धांतिकरण नए स दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। चिदाभास से साक्षी प्रतिबिंबत्वेन तदर्थत्वात्। चिदाभास क्या है, साक्षी का प्रतिबिंब है, इसलिए साक्षी के लिए है। जैसे जो राजा का नौकर है वो राजा के लिए होता है, वो जो कार्य करेगा, जीत युद्ध आदि करेगा, राजा का सैनिक, वो किसके लिए होगा, राजा के लिए होगा। इसी प्रकार चिदाभास साक्षी का प्रतिबिंब होने से वह चिदाभास किसके लिए हो गया, साक्षी के लिए हो गया। इसलिए अनिर्वचनीय माया कल्पितत्वेन वस्तुत्वाच्च, अनिर्वचनीय माया के द्वारा वह चिदाभास कल्पित, इसलिए वास्तव में सत्य नहीं है, वो तो मिथ्या है। इसलिए अस्य प्रमाण फलाश्रयत्वानुपत्ति, वह जो चिदाभास है प्रमाण फल का आश्रय नहीं बन सकता, उसमें फल आश्रयत्व तो नहीं हो सकता। इसलिए साक्षिणा चिदाभासाधिष्ठानत्वेन, और जो साक्षी है चिदाभास का क्या है, वह अधिष्ठान है, इसलिए तदात्मत्वात्, उसकी आत्मा उसका स्वरूप है। चिदाभास का भी वह स्वरूप हो गया, इसलिए परमार्थ रूपत्वाच्च, और वही परमार्थ रूप है, इसलिए प्रमाण फलाश्रयोपपत्ति है, प्रमाण फल का आश्रय बन जाएगा। कौन बनेगा, साक्षी बनेगा। साक्षी में ब्रह्म रूपता का, पूर्ण ब्रह्म के साथ एकता का बोध करा देंगे, श्रुतियाँ कराती इसलिए। अन्यत्र भी श्लोक आया है, प्रत्यय प्रत्ययश्चैव यदा भासो तदर्थता तयोरचिति मत्वाच्च चैतन्ये कल्प्यते फलम। प्रत्यय यानी प्रमाता और प्रत्यय यानी प्रमाण। यह यदाभास चैव यदाभासो, प्रमाता और प्रमाण जिसके आभास है, जिस चैतन्य के आभास है, तदर्थता वो उसी के लिए होते हैं। तयोरचिति मत्वाच्च, वो दोनों के दोनों चैतन्य से रहित है, प्रमाता और प्रमाण दोनों चैतन्य से रहित है। वृत्ति भी जो है यहाँ चैतन्य से रहित, इसलिए चैतन्य कल्प्यते फलम। फल कहाँ पे कल्पित होगा, चैतन्य में। कूटस्थेपि फलम योग्यम, कूटस्थ में भी कैसे फल होगा, बोले कि वहाँ पे भी हो जाएगा राजनी व जयादिकम। जैसे राजा में विजय आदि, सैनिक जाकर के लड़ाई किए, राजा एक तरफ बैठे रहे, सैनिक जाके लड़ाई किए और सैनिकों ने जीत लिया, तो क्या कहा जाएगा, राजा जीत गए, राजा जीत गए, महाराज जीत गए, महाराज जीत गए, ऐसे बोलेंगे। तो इस तरह से जैसे राजा ने कुछ नहीं किया, एक जगह बैठे रहे, तो भी सैनिकों ने युद्ध कर लिया, तो विजय आदि राजा की कही गई। इसी प्रकार यहाँ भी कूटस्थ है साक्षी, उसमें भी फल हो जाएगा, योग्य है, कोई गलत नहीं है। तद अनात्मत्व सप्तमी है, सप्तमी एक वचन, राजनी व सप्तमी एक वचन। तद अनात्मत्व हेतुभ्याम क्रियाया प्रत्ययस्य च, क्योंकि उनमें अनात्मत्व रूपी हेतु है, क्रिया भी अनात्मा है और प्रत्यय भी। तद अनात्मत्व हेतुभ्याम क्रियाया प्रत्ययस्य च, अच्छा क्रिया तद अनात्मत्व हेतुभ्याम क्रियाया प्रत्ययस्य च, तो अनात्मत्व हेतु के द्वारा क्रिया और प्रत्यय में, प्रत्यय में जो है वो क्रिया और प्रत्यय में अनात्मत्व हेतु रहने से वह कूटस्थ में ही फल होगा, वह फल के योग्य है, क्योंकि वही सब स्वरूप है, अधिष्ठान है।
आगे देखिए, इति आचार्य कूटस्थस्य साक्षिणोपि प्रमाण फलाश्रयत्वम अस्ति इति समर्थितत्वाच। आचार्य के द्वारा कूटस्थ जो साक्षी है उसमें भी प्रमाण फलाश्रयत्व है, ऐसा समर्थन किया गया है। और भी ये तृप्ति दीप में आया है 7वें अध्याय में 14वां श्लोक है ये, ज्ञानिता ज्ञानिते त्वाभासस्यैव न चात्मन तथा च कथमाभास कूटस्थो स्मीति बुध्यता नायम दोषश्चिदाभास कूटस्थ एक स्वभाववान आभासस्य च मिथ्यात्वात् कूटस्थत्वावशेषणात्। देखो, ज्ञानता ज्ञानिता ज्ञानिते तो आत्मा भासस्य न च आत्मता। देखो, ज्ञानिता और अज्ञान, यानी ज्ञान और अज्ञान कहाँ होगा? आत्मा भास में बनेगा, न च आत्मना, शुद्ध आत्मा में ज्ञान और अज्ञान दोनों नहीं बनेगा। तथा च कथम आभास कूटस्थो अस्मीति बुध्यता। तो आभास जो है मैं कूटस्थ हूँ ऐसा कैसे जानेगा? मैं कूटस्थ हूँ ये कैसे जानेगा? तो ज्ञान और अज्ञान आत्माभास में होता है, आत्मा में तो होता नहीं। तो इसलिए आभास मैं कूटस्थ हूँ ऐसा कैसे जानेगा? क्योंकि आभास तो मिथ्या है, कूटस्थ सत्य है। तो बता रहे कि नहीं, नायम दोषस, ये कोई दोष नहीं है। ये कैसे जानेगा? ये कोई दोष नहीं है, मतलब नहीं जान पाएगा, ऐसा कोई दोष नहीं है। क्योंकि आभास कूटस्थ है का स्वभाववान, जो चिदाभास है कूटस्थ स्वभाव वाला ही है वो, यानी कूटस्थ उसका वास्तविक स्वरूप है। क्योंकि आभासस्य च मिथ्यात्वात्, आभास मिथ्या और ज्ञान के द्वारा कूटस्थत्वावशेषणात्, कूटस्थ ही बचेगा। तो चिदाभास जीव भाव बाधित हो गया, कूटस्थ ही बच गया। इसलिए मैं कूटस्थ हूँ, चिदाभास नहीं हूँ, बाधित होकर के अपने आप को कूटस्थ रूप से जानेंगे। इसलिए वहाँ पे ऐसा बोध हो जाएगा, चिदाभास मिथ्या है, इसलिए कूटस्थ ही शेष रहेगा, इसलिए वह ज्ञान होगा उसे। यदि तृप्ति दीपाख्य ग्रंथे 7वें अध्याय के 14वें श्लोक से ये श्लोक आ गई है पंचदशी में। तो तृप्ति दीप संज्ञक ग्रंथ में तैरेव आचार्य आशंक्य परिहृतत्वाच, उन्हीं आचार्य के द्वारा इसकी आशंका करके परिहार किया गया है। आशंक्य, संख्या नहीं, आशंक्य कर देंगे, आशंक्य, आशंका करके इन्होंने परिहार किया है। चलिए आगे। एवं पारमार्थिक जीव से साक्षिण एवं परिपूर्णानंद परमात्मना ऐक्य सिद्धे। जो पारमार्थिक जीव है साक्षी जो है अवच्छिन्न होकर के जीव भाव, तो अवच्छिन्न हो तो पारमार्थिक है, अवच्छेद मिथ्या है। तो पारमार्थिक जीव साक्षी ही परिपूर्णानंद परमात्मा के साथ ऐक्य उसका होगा, ऐसा श्रुतियाँ बोध करा रही। तो साक्षी का ही परिपूर्णानंद परमात्मा के साथ ये ऐक्य सिद्ध होने पर सिद्धे सति अंतर बहिर्व्यष्टि समष्टि भावेन जीव पर रूपस्य अविद्यावच्छिन्नस्य। जीव और जो पर रूप है जो कि अविद्यावच्छिन्नस्य तत्वतो अनवच्छिन्न ब्रह्म रूपस्य अस्य साक्षिणा एव भोक्तृभोज्यात्मक समस्त प्रपंचाधिष्ठानत्व और अंतर बहिश्चोपाधि भूतयो चिदाभास जगतोर माया कार्यत्वेन मिथ्यात्व। तो देखिए यहाँ पे परिपूर्णानंद जो परमात्मा के साथ ऐक्य किसका बोध हुआ, किसका सिद्ध हुआ? जो पारमार्थिक जीव हुआ साक्षी। ऐसा सिद्ध होने पर अंतर बहिर्व्यष्टि समष्टि भावेन, अंदर और बाहर व्यष्टि समष्टि भाव से। तो अंदर जो है व्यष्टि और समष्टि रूप से अवच्छिन्न कौन हो गया? जीव। और समष्टि नहीं, अंदर तो हो गया जीव और बाहर हो गया उपाधि को लेकर के वह पर रूप से अविद्यावच्छिन्न से जीव पर रूप से अंतर बहिर्व्यष्टि समष्टि भावेन जीव पर रूप से। अंदर और बाहर जो जीव समष्टि और व्यष्टि भाव से जीव और पर रूप है अविद्यावच्छिन्न से तत्व तो अनवच्छिन्न। तो जो अविद्या से अवच्छिन्न जीव और पर रूप हुआ वही तात्विक रूप से क्या है? अनवच्छिन्न ब्रह्म रूप है। तात्विक रूप से अनवच्छिन्न ब्रह्म रूप हुआ यह साक्षी। और वही साक्षी
हाँ, पर से ईश्वर ले, पर यानी ईश्वर ले लीजिए, पर यानी ईश्वर, और वही वास्तव में शुद्ध ब्रह्म रूप है। दोनों के दोनों ही शुद्ध ब्रह्म रूप है। एक जो है व्यष्टि उपाधि को लेकर के जीव भाव हो गया, दूसरा ईश्वर भाव की प्राप्ति कर लिए जगत रूपी उपाधि को लेकर के, और दोनों वास्तव में क्या है, शुद्ध ब्रह्म से अभिन्न है, अनवच्छिन्न ब्रह्म रूप है। तत्व तो अनवच्छिन्न ब्रह्म रूप से साक्षी न, तात्विक रूप से अनवच्छिन्न रूप हो गया है जो साक्षी, उसी साक्षी में ही भोक्तृ भोज्यात्मक समस्त प्रपंचाधिष्ठानत्व, भोक्तृ और भोज्य रूपी समस्त प्रपंच की अधिष्ठानता है, संपूर्ण प्रपंच का वह अधिष्ठान है। और अंतर बहिचोपाधि भूतयो चिदाभास जगतोर माया कार्यत्व मिथ्यात्व, अंदर और बाहर उपाधि भूत जो चिदाभास और जगत, अंदर उपाधि भूत हो गए चिदाभास और बाहर उपाधि भूत हो गया जगत, ये दोनों के दोनों माया के कार्य हैं। माया के कार्य होने से मिथ्या है, तो उनमें मिथ्यात्व है। और वह साक्ष्य अनन्यत्वम, क्योंकि अध्यस्त अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है, इसलिए चिदाभास ये इससे साक्षी से अभिन्न हो गया। तो तन मात्रेण अवशेषत्व, और वह साक्षी मात्र ही रूप शेष बचेगा। इस बात को, इन सभी बातों को उत्तर ग्रंथ संदर्भेण दर्शयितुम, आगे के ग्रंथ समुदाय से दिखाने के लिए, साक्षिणो जीव जगत अधिष्ठानत्वम, साक्षी में जीव और जगत की अधिष्ठानता, और जीव जगतोर माया कार्यत्वम च दर्शयति, जीव और जगत में माया की कार्यता, इसको भी दिखा रहे हैं अगले श्लोक के द्वारा। आगे कल होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।